स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसके ऊपर सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है। देखिए जो फ्री मूवमेंट रिजीम है, बेसिकली अगर आप देखोगे भारत और म्यांमार का बॉर्डर, मैं भी आपको मैप में दिखाऊंगा, वहां पर काफी हद तक फ्री मूवमेंट होता है। मतलब लोगों का आना जाना एक देश से दूसरे देश काफी फ्रीली होता रहता था, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी चर्चा हम वीडियो में डिटेल में करेंगे। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहाँ पर जो खबर आई है, फ्री मूवमेंट रिजीम टू एंड एट म्यांमार बॉर्डर, और इसको हम डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, 6 जनवरी से हमारा SIP प्लस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2024 का, तो ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पूरा फाउंडेशन चाहिए, मतलब कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी करनी है, तो ये भी हमारा नया बैच 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इन सबको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया, और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा बाकी के भी जो यहां पर एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे IB हो गया, CSIR हो गया, और इनफैक्ट हमारा RBI ग्रेड B का बैच लॉन्च हो चुका है, तो वो सब सारी चीजें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर यूनियन गवर्नमेंट जो है स्क्रैप करने जा रही है फ्री मूवमेंट रिजीम। देखिए अगर आप देखोगे यहां पर जो बॉर्डर है, इधर म्यांमार हो गया, और यहां पर है आपका जो भारत है, और भारत के 4 राज्य का बॉर्डर म्यांमार के साथ जुड़ता है। जैसे अगर मैं साउथ से स्टार्ट करूं, नीचे से मिजोरम हो गया, फिर उसके ऊपर मणिपुर, और यहां पर नागालैंड, और उसके ऊपर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश। देखिए जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो आपको मिजोरम में, बहुत ज्यादा मिजोरम और मणिपुर में देखने को मिलेगी। ज्यादातर इश्यूज यहीं पर होते हैं, क्योंकि यहां से म्यांमार की तरफ से बहुत सारे जो लोग हैं वो एक तरह से मणिपुर में और मिजोरम की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फ्री मूवमेंट चल रहा था लंबे समय से, ये जो पूरा रिजीम चल रहा था, इसको अब भारत सरकार स्क्रैप करने जा रही है। और ये बेसिकली बताया गया है एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा। हर एक मीडिया के अंदर आपको ये रिपोर्ट देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि अब आगे चलकर जिस भी पर्सन को बॉर्डर क्रॉस करना है, उनको यहां पर वीजास की आवश्यकता पड़ेगी। इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है, मैं आपको बता दूं, ये अनफेंस्ड है, मतलब कि यहां पर कोई फेंसिंग नहीं की गई है। बहुत कुछ ही जगह आपको थोड़ा बहुत फेंसिंग देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जो पूरा बॉर्डर है वो काफी पोरस है। इजिली आप एक देश से दूसरे जगह जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है, इसकी शुरुआत एक्चुअली 1970 से ही हो गई थी। 1970 से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन यहां पर जो लेटेस्ट रिवाइज किया हुआ फ्री मूवमेंट रिजीम है वो 2016 में हुआ था, जो PM मोदी के द्वारा फाइनली 2018 में इंप्लीमेंट किया गया था। तो वो हम आगे थोड़ा समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री मूवमेंट रिजीम। देखो यहां पर जैसा मैं आपको बोल रहा था, भारत और म्यांमार का जो टोटल बॉर्डर का आप लेंथ देखोगे तो ये करीब 1650 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब नीचे मिजोरम से लेकर ऊपर अगर आप यहां पर अरुणाचल प्रदेश तक देखें तो करीब 1650 किलोमीटर का ये पूरा बॉर्डर है। और ये जो FMR है, दैट इज फ्री मूवमेंट रिजीम, ये दोनों देश, भारत और म्यांमार, दोनों के द्वारा एग्रीमेंट के तहत साइन किया गया है। और इसके तहत बेसिकली ये होता है कि दोनों देश की तरफ 16 किलोमीटर, मतलब कि इस बॉर्डर पर जो आप देख रहे हो, यहां से 16 किलोमीटर म्यांमार के अंदर और 16 किलोमीटर भारत के अंदर, अगर कोई भी पर्सन आना जाना चाहता है तो वो बिना वीजा के, बिना किसी रोक टोक के आसानी से आ जा सकता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है फ्री मूवमेंट रिजीम। और ये बेसिकली इंप्लीमेंट, मैंने आपको कहा कि 1970 से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट है, रिवाइज्ड है, वो है आपका 2016 का। तो इसको इंप्लीमेंट किया जाना था 2017 में, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ 2017 में, अगर आपको याद हो, अगर आप न्यूज को ट्रैक कर रहे हैं, तो रोहिंग्या रेफ्यूजीज का क्राइसिस आ गया था अगस्त 2017 में, जिसकी वजह से 2017 में ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली 2018 में जो लेटेस्ट वाला FMR है, फ्री मूवमेंट रिजीम, वो इंप्लीमेंट हो गया था। और बताया जाता है कि PM मोदी का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत फाइनली इसको बड़े स्तर पर लॉन्च किया गया था, ताकि जो लोग हैं वहां पर उनको सहूलियत हो सके। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये रिजीम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। मतलब ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है, ये क्यों लाया गया, क्योंकि ज्यादातर जो बॉर्डर्स होते हैं उसको तो काफी सख्त तरीके से क्लोज रखा जाता है, यहां पर इलीगल माइग्रेंट्स वगैरह ना आ सकें। लेकिन आखिरकार क्या हुआ था और क्यों ऐसा करना पड़ा था,
इसके पीछे की स्टोरी थोड़ा समझ लीजिए ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, जब हम भारत और म्यांमार की बात करते हैं ना, इधर म्यांमार हो गया आपका और इधर भारत हो गया, तो एक्चुअली ये जो बॉर्डर डिसाइड किया गया था वो डिमार्केट किया गया था ब्रिटिश इन 1826। सोच के देखिए, 1826 में ब्रिटिशर्स के द्वारा ये बॉर्डर्स को डिवाइड किया गया था। अब आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स की हमेशा से क्या चाल रही है कि लोगों को डिवाइड कर दो एक तरह से। जैसे कि मान लो, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक विलेज है जो कि आपको दोनों तरफ देखने को मिलता है, एक ही परिवार के लोग रह रहे हैं, इधर भी रह रहे हैं और इधर भी रह रहे हैं, तो यहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एग्जैक्टली जो बॉर्डर है उस विलेज से पास होते हुए चला गया। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इन बॉर्डर के आसपास जो लोग रहते हैं वो सेम एथनिसिटी के देखने को मिलेंगे। मतलब कि मिजोरम के साइड जो लोग कुछ लोग रहते हैं, फिर म्यांमार के साइड जो कुछ लोग रहते हैं इस बॉर्डर पर, वो दोनों आपस में उनका काफी ज्यादा क्लोज रिलेशंस होता है। तो ये बॉर्डर बनाने की वजह से क्या हुआ, सेम एथनिसिटी और कल्चर के जो लोग हैं उनको दो देशों में डिवाइड कर दिया गया, एक तरफ म्यांमार और दूसरी तरफ भारत। और एक्चुअली आज का बॉर्डर भी बेसिकली 1826 का बॉर्डर तय किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो आज भी चला आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी होगी लोगों को। और यहां पर जो लोग हैं, जैसा मैंने आपको बताया, उनका काफी स्ट्रॉन्ग एथनिक और फेमिलियल टाइज है एक दूसरे के साथ। इनफैक्ट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मणिपुर के मोरे रीजन में अगर आप देखोगे, मतलब ये जो इंफाल और ये जो पूरा मणिपुर का रीजन आप देख रहे हो, यहां पर मोरे रीजन में बताया जाता है कि बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहां से घरों के बीच से यहां पर डिवाइड होके गया था बॉर्डर। मतलब कि मान लो एक घर बना हुआ है यहां पर, ठीक है, और जो बॉर्डर का लाइन बनाया गया ना, वो घर के एक्चुअली बीच से होकर गुजर रहा था। मतलब आप सोच सकते हो, एक घर है यहां पर और घर का आधा हिस्सा म्यांमार की तरफ आ गया और आधा हिस्सा भारत की तरफ आ गया। इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। नागालैंड के अंदर भी जो मोन डिस्ट्रिक्ट है, वहां के जो चीफ हैं लोंगवा विलेज के, उनका घर भी एक्चुअली दोनों तरफ डिवाइडेड है। आधा घर उनका म्यांमार की तरफ है और आधा भारत की तरफ है। तो इसकी वजह से यहां पर लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज वगैरह आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए यहां पर लोगों का जो कांटेक्ट है वो लगातार बना रहे, जो लोकल ट्रेड है वो भी यहां पर एक तरह से फले फूले। इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए जो फ्री मूवमेंट रिजीम है उसको लाया गया था। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, उस बॉर्डर एरियाज पर अगर आप देखोगे तो लंबा इतिहास रहा है ट्रांस बॉर्डर कॉमर्स का। मतलब वहां पर जो कस्टम्स हैं, बॉर्डर हाट्स हैं, वो कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि वहां की जो इकोनॉमी है वो लो इनकम इकोनॉमी है, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि लोगों के सर्वाइवल के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए जो छोटे मोटे एक्सचेंजेस होते रहते हैं ना, ट्रेड होते रहते हैं थोड़े बहुत, वो लगातार यहां पर होता रहे ताकि जो लोगों का लाइवलीहुड है वो लगातार चलता रहे। और यहां पर मैं आपको बता दूं, म्यांमार की तरफ से भी अगर आप देखोगे, ये जो म्यांमार आप देख रहे हो, यहां पर भी लोगों के पास बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, चाहे एजुकेशन की बात करिए, हेल्थ केयर की बात करिए। तो म्यांमार के बहुत सारे जो लोग हैं बॉर्डर के इस तरफ रहते हैं, वो भी भारत की तरफ आते रहते हैं हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, और लगातार उनके बीच में एक्सचेंजेस होता रहता है। तो आई होप कि इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार ये फ्री मूवमेंट रिजीम लाया क्यों गया। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये लाया गया तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है। इनफैक्ट अभी लेटेस्ट 2018 से इसको इंप्लीमेंट किया गया है, तो अब अचानक से प्रॉब्लम क्या हो गई है। देखो, ऑल्दो आप कह सकते हो कि लोकल पीपल के लिए काफी हेल्पफुल है, यहां पर इंडो म्यांमार टाइज के लिए भी ये काफी हेल्पफुल है, लेकिन क्या हुआ है कि एफएमआर की वजह से अनइंटेंशनली एक जो बड़ी समस्या हो गई है वो है आपका इलीगल इमिग्रेशन की। मतलब कि इलीगल तरीके से जो लोग, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था, फ्री मूवमेंट रिजीम में बेसिकली क्या होता है, 16 किलोमीटर आप म्यांमार की तरफ और 16 किलोमीटर भारत की तरफ ही आप आ सकते हो। लेकिन अगर मान लो एक बार कोई भारत की तरफ आ गया तो वहां से वो इजीली भारत के अंदर एंटर कर सकता है और वो लंबे समय तक भारत में रह सकता है। तो इस तरह के जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहे थे, ये बड़ी समस्या हो रही थी। और वो तो छोड़िए, इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, गन्स वगैरह का सप्लाई हो गया, ये सब देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर कई लोगों के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि म्यांमार में जो हिंसा चल रही है वो एक तरह से मणिपुर में जो हिंसा चल रही है पिछले साल से आपने देखा इतनी बड़ी, उसमें भी कहीं ना कहीं म्यांमार से जो कई इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं उनकी वजह से यहां पर करने की कोशिश की गई है। ये काफी सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। खैर जो भी है, यहां पर आपको एक और चीज समझने की जरूरत है, जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है वो बेसिकली फॉरेस्टेड और
अनड्यूलेटिंग टेरेन से गुजरता है, मतलब कि यहाँ पर बहुत घने घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे, जो रफ टेरेन है वो देखने को मिलेगा, पहाड़ी रास्ता देखने को मिलेगा, और वो पूरा रास्ता अनफेंस्ड है, किसी भी प्रकार की फेंसिंग नहीं की गई है, तो जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ मणिपुर में लगभग 6 किलोमीटर का ही ऐसा एरिया है जहां पर फेंसिंग जो है वो लगाई गई है। और इसीलिए क्या हुआ था, यहां पर जो चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह मणिपुर के, वो लगातार डिमांड कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप प्लीज वहां पर फेंसिंग स्टार्ट करिए, अदरवाइज म्यांमार से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं भारत के अंदर, मणिपुर के अंदर, और वो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, यहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम भी क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। 1 फरवरी 2021, लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, मुझे याद है 1 फरवरी को बजट आ रहा था, और उसी दिन क्या होता है कि म्यांमार में तख्ता पलट हो जाता है। एक्चुअली आपने देखा होगा, जो ऑंग सैन सू की सरकार है, उनको एक तरह से जेल में बंद कर दिया जाता है, डेमोक्रेसी को दबा दिया जाता है, और वहां की जो जनता है, जनता मतलब पीपल की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिकली वहां की मिलिट्री को जनता कहते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा यहां पर कू कर दिया गया, तख्ता पलट कर दिया गया। इस कू की वजह से क्या होता है, फाइनली जो चीन और कुकी लोग हैं वो एक तरह से म्यांमार से भारत के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से क्या हुआ है, जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ है म्यांमार में, उसके बाद से हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो डर की वजह से, भय की वजह से भारत के अंदर एंटर करने की कोशिश की है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मणिपुर के अंदर, मिजोरम के अंदर कई सारे शेल्टर्स बनाए गए हैं, घर बनाए गए हैं वहां पर उन लोगों के लिए, ताकि वो वहां पर रह सकें। इनफैक्ट आप देख सकते हो, बताया जाता है कि मिजोरम के अंदर 40,000 रेफ्यूजीज के लिए कैंप्स ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। इसको लेकर मैं आपको बता दूं, जो मिजोरम की सरकार है और एक तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिला था। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि हमें इन रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मिजोरम की सरकार है वो कह रही थी नहीं, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। और उसका कारण यही है क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो यही चाहते हैं, लोग जो हैं वो लगातार मदद करते रहते हैं म्यांमार के लोगों की, क्योंकि उनके बीच में काफी घनिष्ठ संबंध है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक तरह से फैमिली की तरह है, तो वो लोग कहते हैं कि यहां पर हम कैसे अपने फैमिली को छोड़ते हैं। अगर उनके ऊपर हिंसा हो रही है म्यांमार के अंदर, अगर उनकी मिलिट्री हमला कर रही है, तो वो अगर मिजोरम के अंदर आना चाहते हैं तो हम उनको अलाउ करेंगे, उनको रहने के लिए जगह देंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। इनफैक्ट मणिपुर के अंदर भी आप देख सकते हो, पिछले 1.5 साल में बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स घुस कर आए हैं, और 2187 नंबर बताया जाता है एक कमिटी के द्वारा कि वो अंदर आए थे। पिछले सितंबर में मैं बता दूं, 5,500 इलीगल इमिग्रेंट जो हैं वो पकड़े गए थे मोरे में, वो मोरे जो रीजन है वहां पर, और 4300 लोगों को वापस भेजा गया था म्यांमार के अंदर। और ये जितने भी लोग हैं उन सबका यहां पर बायोमेट्रिक्स वगैरह भी लिया गया है ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि ये सारे प्रॉब्लम्स के बीच अब क्या होने जा रहा है। यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनका यह कहना है कि अब जो पूरा बॉर्डर है इंडिया म्यांमार का, उसके ऊपर फेंसिंग की जाएगी, एंड साथ ही साथ यहां पर जो टेंडर है इस फेंसिंग के लिए वो हम इशू करने वाले हैं अगले कुछ दिनों के अंदर। और यहां पर जो बॉर्डर एरियाज का जो पूरा सर्वे है वो ड्रोन के माध्यम से पूरा कंप्लीट कर लिया गया है, और जो फेंसिंग का काम है वो अगले 4-4.5 साल में पूरा कर दिया जाएगा। मतलब एक तरह से जो फ्री मूवमेंट रिजीम चल रहा था पिछले काफी समय से, उसका अब एंड होने जा रहा है, और अब लोगों को वीजा लेना पड़ेगा अगर उनको भारत आना है, और भारत के लोगों को वीजा लेना पड़ेगा अगर वो म्यांमार जाना चाहते हैं। देखो, ऑल्दो इसको लेकर नागालैंड में, मिजोरम में अपोज भी किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहां पर जो लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि फ्री मूवमेंट रिजीम खत्म हो, लेकिन इसके लिए यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है, और बॉर्डर सुरक्षा को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ये फैसला लेगी, और इसके साथ साथ म्यांमार के साथ भी अब बातचीत चलेगा कि वो किस तरह से वर्कआउट होने वाला है। और टोटल यहां पर कंक्लूजन यही निकलता है कि फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने का निर्णय इसीलिए लिया जा रहा है कि यहां पर जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं वो भारत के अंदर आते हैं और यहां पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो उन अटैक्स को तो खत्म किया जाए, इसके साथ इलीगल इमिग्रेंट्स, ड्रग्स और गोल्ड स्मगलिंग, ये जितनी भी गलत चीजें होती हैं उसको भी खत्म किया जाए। तो आपका क्या सोचना है इन सारी चीजों को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो म्यांमार अपना बॉर्डर सबसे ज्यादा कौन से देश के साथ शेयर करता है? इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम पर, वहां पर स्टोरीज में, और अगर आप वहां पर इंस्टा पे नहीं हो, कोई
बात नहीं, आप टेलीग्राम से इसका आंसर ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी बैच आपको लेना हो यूपीएससी से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्जाम्स का आईबी, इसके अलावा आरबीआई ग्रेड भी, तो जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे चेकआउट करते समय और आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।